नमस्कार। नजरिया बीपीएस के साथ में आपका स्वागत है। मैं हूं बीपीएस भदौरिया। आज हम कुछ घटनाओं को लेकर आए हैं जिनके बारे में बात करेंगे और उनके बारे में कुछ डिटेल भी आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहले राम मंदिर का मुद्दा है। राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला लगातार चर्चा में है और इसकी एसआईटी टीम गठित होने के बाद 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनके यहाँ छापेमारी हुई है, लोगों को कुछ वहाँ से कैश भी बरामद हुआ है। लेकिन अब जो चर्चा गर्मा गई है वो है सबसे ज़्यादा जो ट्रस्ट के लोग हैं, खासतौर से चंपत राय, अनिल मिश्रा, उनको लेकर आक्रोश बढ़ रहा है और हिंदू समाज अब ये कहने लगा है कि हमारी भावनाओं के साथ खेला गया है, भावनाओं को आहत किया गया है। उनको ऐसी अपेक्षा नहीं थी और सब कुल मिला के बीजेपी को घेरने में लगे हुए हैं लोग और घेरना भी चाहिए क्योंकि आस्था का मुद्दा है। राम मंदिर 500 साल से जो मुद्दा चला आ रहा था उससे हिंदू समाज बहुत आक्रोशित था और उसने जब ये निर्णय आया तो तन मन और धन से साथ दिया और उस मामले में बहुत ज़्यादा सहयोग किया। आर्थिक सहयोग इस लेवल पे किया कि लोगों ने अपने जीवन का सर्वस्व निछावर कर दिया। बहुत से लोग ऐसे हैं। लेकिन इस मामले में जो भावनाओं को आहत किया गया, चंदा की चोरी की गई, वो असहनीय है और हर हिंदू इससे आहत है। जैसा हम सब जानते हैं कि जब हम किसी मंदिर में जाते हैं या किसी अपनी आस्था के स्थान पर जाते हैं तो खासतौर से हमारी हिंदू समाज की महिलाएं वो अपने पास जो भी होता है सब दान करके आ जाते हैं। और राम मंदिर के मामले में तो बहुत सी ऐसी महिलाएं देश में सामने आई हैं जिन्होंने अपने जेवर उतार के वहाँ दान कर दिए। उनको ऐसा लग रहा था कि हमारा जो राम मंदिर है, हमारे रामलला वहाँ विराजमान होंगे और हम उनके चरणों में सब कुछ समर्पित करेंगे और ये सही हाथों में जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हिंदू समाज की भावनाओं में खेला गया, उनकी भावनाओं को आहत किया गया। गलती किसकी है ये मैं तय नहीं कर सकता, लेकिन हिंदू समाज आहत है ये जरूर कह सकता हूँ। लेकिन अच्छा पक्ष उसमें यह है कि योगी आदित्यनाथ के ऊपर अभी भी भारत के लोगों का भरोसा है और वो चाहते हैं कि आदित्यनाथ जी इस पर लगातार अपने फोकस करें और किसी तरह से निर्णायक भूमिका में वो आए, तभी इस मामले में पटाक्षेप होगा। दूसरा मामला एक अभी हाल ही आया है। अजमेर जेल में बंद कई राज्यों का खूंखार डकैत जगन गुर्जर, जिसकी हत्या कर दी गई है। जगन गुर्जर के ऊपर 100 से ज़्यादा मामले थे। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में उसका आतंक था। उत्तर प्रदेश के आगरा जिला उसकी आतंक का पर्याय रहा है। इसके अलावा राजस्थान के धौलपुर, करौली, भरतपुर, दौसा सहित कई जिले जगन गुर्जर के आतंक का क्षेत्र रहे हैं और 1994 से उसने इस अपराध के दुनिया में कदम रखा था। आज अजमेर जेल में उसकी हत्या कर दी गई, ऐसा खबर में आया है, जानकारी मिली है। जगन गुर्जर इतना खूंखार डाकू था कि उसके नाम से
मैंने देखा है धौलपुर और करौली में शाम को 6 बजे के बाद रास्ते बंद हो जाते थे। लोग इतने डरते थे, इतने दहशत में रहते थे। लेकिन आतंक का अंत होता है, भले ही वो दूसरे अपराधियों ने उसको मारा हो, लेकिन आज उसका अंत हो गया। एक खबर जो मुरैना से आई है, दिल दहलाने वाली है। मुरैना के किशनपुरा गांव में एक भागवत कथा चल रही थी। वहाँ एक परिवार जो महाराष्ट्र में नौकरी करता था, वो आया। परिवार में एक मुखिया के अलावा उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। भागवत कथा में जो अक्सर होता है, संगीत का कार्यक्रम हुआ। महिला ने अच्छा डांस किया, जिससे गांव के लोगों ने उस व्यक्ति से फप्तियां कसी कि आपकी पत्नी तो बहुत अच्छा डांस करती है। किसी ने कहा भाभी बहुत अच्छा डांस करती हैं। तमाम तरह की फप्तियां कसी, जिससे उसको बेइज्जती महसूस हुई और उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी और 2 बच्चों को, छोटे छोटे मासूम बच्चों को कुल्हाड़ी से काट दिया और खुद भी ट्रेन के आगे जाके कट गया। ये बड़ा दुखदाई घटना है, जिसने वास्तव में झकझोर दिया है। हमारे समाज में ऐसे लोग भी हैं जो अभी इन सब चीज़ों को अच्छा नहीं मानते हैं। एक खबर भोपाल से है जो बड़ी शंका भी पैदा करती है, सरसरी भी पैदा करती है। यहाँ गिरवाला सिंह जो पूर्व जज हैं, वो अभी अपनी बहू की आत्महत्या के मामले में जेल में हैं और उनके घर में कल कुछ चोर घुसे हैं। उन्होंने सोने चांदी के गहने, तमाम सामान चुराया और साथ में वो फाइल भी, वो कागजात भी लिए जो उस केस से संबंधित हैं, और वो लेकर जा रहे थे। गश्त से निकली पुलिस ने उनको रोका और रोककर बातचीत करने की कोशिश की। वो चोर घबरा गए और अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। लेकिन ये घटना बहुत आसान नहीं लग रही है, इसलिए लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर गिरवाला सिंह के घर में चोर कैसे दाखिल हो गए, जबकि उनके घर में उनके भाई उस समय मौजूद थे और तमाम सोने चांदी के गहने और कागजात लेके वो क्यों जा रहे थे, कागजात से उनका क्या वास्ता था। ये गंभीर सवाल भी आ रहे हैं सामने। तो अब देखना है कि पुलिस क्या खुलासा करती है। आज के इस मामले में हम यहीं विराम देंगे। आपको नजरिया बीपीएस के साथ कैसा लगा, इसकी आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और जिससे हम सुधार कर सकें। धन्यवाद, नमस्कार।